आदरणीय वर्मा जी, पारसनाथ जी ने जो कृषि और सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ। महोदय, आज देश का अन्नदाता किसान परेशान है पूरी तरह से। न तो उसको खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न समय से बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है। जब किसी तरह से वो मेहनत करके फसल को उगाता है तो उसके फसल का उचित दाम भी मिलने का काम नहीं कर पा रहा है। आप जब नारों का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ट्यूबवेल खराब है, बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, नहरों की सफाई नहीं हो पा रही। पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो साल में 2 बार नहरों की सफाई होती थी, जिससे टेल पे पानी पहुंच जाता है। लेकिन सरकार बनने के बाद तुरंत इस सरकार ने फैसला लिया कि अब साल में 1 बार केवल नहरों की सफाई होने का काम होगा। जल निकासी की भी समस्या है, ड्रेनों की खुदाई की भी समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव की गलियां, सड़कें पूरी तरह से खोद दी गई हैं। आज कई साल हो गए, ना तो उनके घर में पानी पहुंचने का काम कर रहा है, ना तो सड़कों की मरम्मत होने का काम हो पा रहा है। मैं तमाम समस्याएं जो हमारे चंदौली जनपद की हैं, जो हमारे विधानसभा से जुड़ी समस्याएं हैं, उसके तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि रायल ताल सैकड़ों एकड़ में जो बड़ा ताल है, यदि उसकी खुदाई हो जाए तो वहाँ के अगल बगल के गाँव के लोगों को पंप के द्वारा सिंचाई का काम कराया जा सकता है। बादशाह ताल जो 50 एकड़ से बड़ा जमीन है, यदि उसकी खुदाई हो जाए तो बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसानों को पानी सिंचाई के लिए मिलने का काम होगा। चंदौली जनपद में चाहे बाणगंगा ड्रेन हो, रायल ताल हो, धूस ननार ड्रेन हो, चंदा ताल हो, मौजी ड्रेन हो, खोरपुर सुरतापुर ड्रेन हो, लेहरा मनेरा ड्रेन हो, यदि इनकी खुदाई हो जाए तो किसान को फसलों के नुकसान को बचाया जा सकता है। बपौली मुख्य नहर जो किलोमीटर 8 से टेल तक जहां फिलिंग में नहरें हैं, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि उन नहरों को पक्का कर दिया जाए, लानी कर दिया जाए तो किसान की बर्बादी को रोका जा सकता है। नहरों की पटरियां जो सड़कें बनाई गई थी, आज बहुत ही दुर्दशा का शिकार हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। हम मंत्री जी से मांग करेंगे कि नहरों की पटरियों की सड़कें जो हैं उनकी मरम्मत करा दी जाए। किसानों की फसल आवारा पशुओं के द्वारा बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है, जिससे उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। हम मांग करेंगे कि किसानों की फसलों को बचाने के लिए आवारा पशुओं से किसान का बचाव किया जाए। किसान के फसल का उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाए। किसानों को समय समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। किसान की विद्युत आपूर्ति जो शेड्यूल बना है कि गांव में हम बिजली 18 से 20 घंटे देंगे, तो उस हिसाब से यदि दे दिया जाए तो किसान की बिजली मिलेगी तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। किसान दुर्घटना बीमा जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी शुरुआत किया था 1 लाख रुपये से। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे इसकी राशि को बढ़ा के 5 लाख रुपया किया। हम मांग करेंगे आपके माध्यम से सरकार से कि 5 लाख की राशि को बढ़ा के कम से कम 10 लाख रुपया करने का काम किया जाए। गुरैनी पंप कैनाल, बीरा सराय पंप कैनाल, बलुआ पंप कैनाल, नगवा पंप कैनाल, जिसकी क्षमता समाजवादी सरकार में 2012 में जब सरकार थी तो इसकी क्षमता बढ़ाई गई थी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसका क्षमता बढ़ाने के बजाय इसकी क्षमता घटा दी गई। हम मांग करेंगे कि इसकी क्षमता जो बढ़ाई गई थी उतना उसकी रखी जाए। नलकूप, आज हम लोगों के जनपद में 50% से ज़्यादा नलकूप खराब है। या तो कहीं बिजली की समस्या है, कहीं स्टार्टर नहीं है, कहीं तमाम समस्याएं हैं। हम लोग तमाम शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने का काम नहीं होता है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि तमाम नलकूप जो खराब पड़े हैं, चाहे यांत्रिक दोष से चाहे बिजली के दोष से, उनको सुनिश्चित करके ठीक किया जाए और पानी सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर हर नल के नाम पे जो सड़कें खोद दी गई, जो गलियां खोद दी गई, आज तक उसकी मरम्मत होने का काम मंत्री जी बार बार आश्वासन सदन में देते हैं, लेकिन जो कंपनियां काम कर रहे हैं, जो विभाग काम कर रहे हैं, उन सड़कों को ठीक कराने का काम नहीं कर पा रहे हैं। सभी घर में पीने के पानी के हर नल की व्यवस्था। हम अभी चंदौली जनपद का एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। हमारे जनपद में पूरी तरह से कम 734 गांव पंचायत है।
जिसमें आज तक एक भी गांव में ये जल निगम के लोगों ने पानी पहुंचाने का काम नहीं किया। जितने रास्ते से सब खोद दिए, तमाम शिकायतों के बाद आज उनको ठीक करने का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़े पैमाने पे जल निगम के द्वारा जिस तरह से गांव को बर्बाद किया जा रहा है, ना तो पानी मिलने का काम हो पा रहा है। पहले हम विधायकों को कुछ नलें मिल जाती थी, जहां हम लोग आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत होती थी तो कहीं संक्षिप्त के कर द्वारा लीजिए, हम लोग नल देने का संक्षिप्त काम कर करते दीजिए। थे। लेकिन आज ये जल निगम का जब से ये हर घर जल योजना चली है, जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनने लगी, तब से पूरी तरह से हैंडपंप बंद हो गया है। हम मांग करेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि कम से कम जो 100 हैंडपंप विधायकों को मिलता था उसको देने का काम करें। कहीं अति आवश्यकता है, कहीं इमरजेंसी है, वहाँ हम लोग उनको पीने का पानी खत्म कर लीजिए माननीय सदस्य। आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय विवेकानंद